सोचिए अगर कोई कंपनी करोड़ों का सामान बनाकर बस जमा करके बैठी है, ना सामान बिक रहा है ना पैसे वापस आ रहे हैं, तो क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जवाब जानने के लिए आपको इन्वेंट्री का असली खेल समझना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 19 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इन्वेंट्री क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, एक कंपनी के लिए इन्वेंट्री क्यों जरूरी है, और अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इन्वेंट्री देखना क्यों जरूरी है और कहां पर आप इन्वेंट्री देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्वेंट्री होती क्या है। इन्वेंट्री का मतलब होता है वो सारे सामान, माल या प्रोडक्ट्स जो कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को बेचने के लिए स्टोर करके रखती है। फॉर एग्जांपल, अगर अपन कपड़ों की दुकान की बात करें तो उसके पास जो टी शर्ट, जीन्स या शर्ट्स रखी होती है वो सब इन्वेंट्री कहलाती है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि इन्वेंट्री कितने प्रकार की होती है। तो इन्वेंट्री मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला आ जाता है रॉ मटेरियल्स, जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए खरीदा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो कपड़ा, धागा जो भी है वो सब कुछ रॉ मटेरियल में आते हैं। दूसरा आ जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, अधूरे प्रोडक्ट्स, मतलब जो चीजें अभी बन रही है या पूरी तरीके से नहीं बनी है वो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आती है। इन्वेंट्री का तीसरा टाइप है फिनिश्ड गुड, मतलब ऐसे माल जो बिकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि इन्वेंट्री की जरूरत क्यों होती है। तो इन्वेंट्री रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बिक्री के लिए सामान उपलब्ध कराता है। दूसरा रीजन है सप्लाई और डिमांड में बैलेंस बनाए रखता है। तीसरा रीजन है अचानक जरूरत पड़ने पर भी बिजनेस रुकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, इन्वेंट्री उन्हीं कंपनियों का होता है जो प्रोडक्ट सेल करती है। सर्विस बेस्ड जो कंपनियां होती है वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाती है, इसलिए उनके लिए इन्वेंट्री का कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों, एक कंपनी के लिए इन्वेंट्री वो प्रोडक्ट है जिसे कंपनी मार्केट में सेल करके प्रॉफिट बनाती है। और अगर कंपनी सही टाइम पर डिमांड के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री रेडी नहीं रखती है तो कंपनी को अपने बिजनेस में काफी लॉस भी हो सकता है। इसी के साथ अगर एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री का अच्छे से मैनेजमेंट करती है तो उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसे सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल नहीं हो रहा है, किस प्रोडक्ट में उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है या किस प्रोडक्ट की वजह से उन्हें लॉस हो रहा है। तो ऐसी ढेरों इन्फॉर्मेशन के आधार पर कंपनियों को अपने इन्वेस्ट को सही से प्लान करने में हेल्प मिलती है। दोस्तों, हर कंपनी चाहती है कि अपनी इन्वेंट्री जल्दी से सेल हो, क्योंकि अगर इन्वेंट्री जल्दी सेल नहीं होगी तो कंपनियों को इसे स्टोर करने में कॉस्ट आएगी, या फिर हो सकता है कि इन्वेंट्री रखे रखे खराब हो जाए या एक्सपायर हो जाए। और इन्हीं वजह से कंपनी अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर काफी ज्यादा ध्यान देती है। अब चलिए जान लेते हैं कि आप किसी भी कंपनी की इन्वेंट्री है वो कहाँ पर देख सकते हो। तो इसके लिए आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पे चले जाना है और जिस भी कंपनी की आपको इन्वेंट्री देखनी है उसको स्क्रीनर पे सर्च कर लेना है। उसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको अदर एसेट्स के ऊपर जो उसके आगे प्लस का आइकन है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेकडाउन खुल जाएगा, इसमें आपको इन्वेंट्री है वो दिख जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी की इन्वेंट्री देखकर पता लगा सकते हो कि कितना सामान उनके पास स्टोर पड़ा है। और हर साल कंपनियों को भी बताना पड़ता है कि उनके पास कितनी इन्वेंट्री बची हुई है। तो अब चलिए जानते हैं कि इन्वेस्टरों के लिए क्यों इन्वेंट्री देखना समझना जरूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि कोई कंपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर रही है, क्या माल बिक रहा है या गोदाम में जमा है, क्या कंपनी का पैसा इन्वेंट्री में फंसा है। इन्वेंट्री को समझकर आप किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी और बिक्री की सही स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इन्वेंट्री क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके फायदे क्या है और अकाउंटिंग में इसका रोल क्या है। और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके। और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।